हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए लाइव क्लास में लेक इंसेक्ट के बारे में जो लेक्चर लेके आए हैं। तो आज अगर हम लेक इंसेक्ट की बात करें तो जैसे हम घरों में जो गोल्ड ऑर्नामेंट देखते हैं, उन गोल्ड ऑर्नामेंट्स में क्या यूज हो जाता है? लाख यूज होता है। तो वो लाख जो है ना, वो एक कीड़े के द्वारा हमें प्राप्त की जाती है। तो वो कैसे, उस कीड़े को हम कैसे रेयर करते हैं, कैसे उसको पालते हैं और किस तरह से उस लाख को हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सभी को हम जिस स्ट्रीम में स्टडी करते हैं उसको हम लेक कल्चर कहते हैं। तो अगर हम लेक कल्चर के बारे में थोड़ा देखें, लेक कल्चर जो है वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड है जिसमें एक हम लेक इंसेक्ट होता है उसको हम हाई क्वालिटी लेक प्रोडक्शन के लिए रेयर करते हैं। लेक एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है लाख। जैसे आप घरों में देखोगे जो फीमेल्स वगैरह के चूड़ियां या कुछ गोल्ड जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, उनके अंदर जो है लाख भरा जाता है ना। जिससे अब क्या, गोल्ड इतना महंगा होता है तो हैवी आइटम्स नहीं बनाए जा सकते हैं, तो क्या करते हैं उसके अंदर लाख को हम भर देते हैं और लाख और भी बहुत सारी चीजों में हम उपयोग करते हैं। तो जो लेक है, जो लाख है, वो उसका एक रेसिनियस सीक्रेशन है लेक इंसेक्ट का। सबसे पहले 1709 में फादर टेकार्ड जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक इंसेक्ट है जो कि लाख को प्रोड्यूस करता है ना। और तभी से इसकी साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हुई थी। अगर हम बात करें खैर का, तो जो खैर थे उन्होंने इसका नाम दिया था कोकस लेका, जो कि रेड जूबोरी और कार्टर ने भी इसको एग्री किया था कि हाँ, ये जो इंसेक्ट है उसका नाम कोकस लेका होना चाहिए। फिर लेटर में कुछ समय बाद एक ग्रीन थे, चटर्जी थे, उन्होंने भी लेक इंसेक्ट को एक नाम दिया था, साइंटिफिक नेम, जिसका नाम था, जो रखा उन्होंने, टेकार्डिया लेका, जो कि फाइनल नाम था लेसिफेरर लेका, जो बदल बदल के अलग अलग साइंटिस्टों ने इस इंसेक्ट के अलग अलग नाम दिए। जो फाइनल नाम अभी हमारा है, जिसको हमें पढ़ना है, जो पूछा जाता है लेक इंसेक्ट का, वो है लेसिफेरा लेक्का। लेसिफेरा लेक्का की अगर हम सिस्टमिक स्टडी करें, कि इसके बारे में देखें कि किस प्रकार से ये किस किस जीनस में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, कौन सी फैमिली में आता है, अगर हम ये देखें तो जो लेसिफेरा लेक्का है वो हमारा किंगडम एनिवलिया है। देखो, जब भी किसी भी इंसेक्ट का, एनिमल्स का या प्लांट की स्टडी होती है तो हमेशा एक सिस्टमिक ऑर्डर होता है जिसे हायरार्की कहते हैं। हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले होता है किंगडम, किंगडम से नीचे फाइलम, फाइलम से नीचे क्लास, क्लास से नीचे ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। अगर हम इसको याद करने के लिए बोले तो इसकी एक ट्रिक्स होती है, कीप्स, पॉट, क्लीन, ऑल, फैमिली मेंबर, गेट, सिक। ठीक है, मतलब के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ऑल मतलब ओ मान लेना, ऑल मतलब ऑर्डर, एफ से फैमिली, एम जी से जीनस और एस से सिक, है ना। और जब भी किसी का भी साइंटिफिक स्टडी की जाती है तो हमेशा उसका जो है वो क्या लिया जाता है जी, जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो साइंटिफिक नेम में हमेशा क्या लिया जाता है, साइंटिफिक नेम में लिया जाता है आपका जीनस और स्पीसीज। पहले लिखा जाता है जीनस, फिर लिखा जाता है स्पीसीज। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीनस पहले आता है कि स्पीसीज पहले आता है। तो अल्फाबेट में हमेशा जी पहले आता है और बाद में स्पीसीज आता है। तो अगर लेक इंसेक्ट की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका साइंटिफिक नेम होगा लेसिफर लेक्का। क्या नाम होगा? लेसिफर लेक्का। जीनस इसका लेसिफर है और लेक्का जो है इसकी स्पीसीज है। अगर इसकी सिस्टमिक पोजीशन की बात करें तो ये किंगडम एनिमलिया में आता है, फाइलम इसका आर्थ्रोपोड होता है, क्लास इसकी इंसेक्टा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसको याद रखना है कि लेक इंसेक्ट का जो ऑर्डर है वो कौन सा है? वो है हेमिप्टेरा, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। ऑर्डर और फैमिली, फैमिली है कैरिडी या लेक्टिफेरिडी, या तो कैरिडी बोलेंगे या लेसिफेरिडी बोलेंगे। ठीक है, तो इस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? लेसिफेरा लेक्का। इसकी फैमिली क्या होगी? कैरिडी या लेसिफेरिडी। इसका ऑर्डर क्या होगा? हेमिप्टेरा। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो कैरिया लेक्का है, दो मतलब और इसके स्पीसीज हैं, उसमें जो कैरिया लेक्का है वो जो होता है वो वाई वोलेटाइन होता है और वो एशिया ओरिजिन है और प्रीडोमिनेंट है इंडिया में। मतलब जो कैरिया लेक्का है वो वाई वोलेटाइन है
एशिया ओरिजिन है, प्रीडोमिनेंट है इंडिया में। अगर हम टेरिया सरादा की बात करें तो वो ट्राई वोल्टाइन है या मल्टी वोल्टाइन है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े लेक के बारे में और देखें, लेक है क्या, तो लेक एक नेचुरल रेसिन है जो कि एनिमल ओरिजिन हुआ है, मतलब जो एक प्राकृतिक चिपचिपा पदार्थ है जो कहाँ से मिला है, एनिमल से ओरिजिन हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, एनिमल से हुई। मेनली 2 स्पीसीज है लेक इंसेक्ट की, जिसमें एक है टेकार्डिया लेका और एक है टेकार्डिया चाइनेंसिस। 2 स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ये स्टार पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेक की कौन सी 2 स्पीसीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 स्पीसीज हैं, एक है लेक इंसेक्ट की टेकार्डिया लेका और एक है टेकार्डिया चाइनेंसिस, जो कि मोस्ट कॉमन है। और जिसमें से पहली वाली जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फॉर्मर जो वन है, इसका मतलब लिखा है फॉर्मर वन इज प्रीडोमिनेंट इन इंडिया, मतलब जो लेक की पहली वाली स्पीसीज यानी कि टेकार्डिया लेका है वो इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, या इंडिया में जो डोमिनेंस है इसी का है, टेकार्डिया लेका स्पीसीज का, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हमारी झारखंड स्टेट है, तो झारखंड सिटी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेक का, ठीक है। झारखंड जो आपका है उसमें सबसे ज्यादा लेक का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। और इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है, वो भी कहाँ है, जब अभी किसी भी चीज की उत्पत्ति जहां हो रही है तो उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं बना दिया जाएगा। तो इसको याद रखना कि इंडिया में सबसे ज्यादा लेक का प्रोडक्शन झारखंड सिटी में होता है, जो कि आपका रांची, यानी रांची, इसमें एक और है आपका इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है, ठीक है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके लेक इंसेक्ट, लेक का, ठीक है। और एक और इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम, वो भी रांची बिहार में है, ठीक है। नहीं, बिहार तो ये गलत लिख दिया है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, जो आपका लेक इंसेक्ट है वो आपके कौन कौन से होस्ट प्लांट पे आपका क्या करता है, फीड करता है, किस किस प्लांट को वो खा सकता है, या अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग प्लांट पे हम रेयर करते हैं। तो लेक जो इंसेक्ट है वो पैरासाइट फीडिंग रखता है। पैरासाइट फीडिंग इन द सेंस, अगर आप उसे किसी प्लांट के ऊपर छोड़ते हैं तो उस प्लांट के सेप को, जो उसका पदार्थ है उसको, ट्री के श्रब है, ट्री है, उससे उसको क्या करता है, फीडिंग लेता है, ठीक है। तो जो लेक इंसेक्ट है वो आपका पैरासाइट फीडिंग है, और किस पर, सेप ऑफ ट्री और श्रब्स। इसका जो लार्वा होता है वो क्या करता है, फीड करता है जूस ऑफ प्लांट फ्लोएम, है ना। आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर 2 टाइप के टिश्यू मेन होते हैं, जो कि एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम टिश्यू जो है वो आपके फूड का कंडक्शन करता है। तो जो लेक इंसेक्ट है वो भी पैरासिटिक फीडिंग करता है प्लांट पर, और किसको, फ्लोएम का जो जूस है, प्लांट के फ्लोएम का जो जूस है उसको उसका लार्वा क्या करता है, सक करता है या फीड करता है। अगर हम लेक इंसेक्ट की बात करें तो वो क्या है, पॉलीफेगस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो लेक इंसेक्ट है वो क्या करता है, वो फीड करता है सेप ऑफ ट्री, ट्री का जो सेप होता है फ्लूइड वाला, उसको वो फीड करता है। और कहाँ से करता है, तो वो फ्लोएम से करता है, फ्लोएम का जो जूस होता है उसको करता है। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लेक जो इंसेक्ट है वो पॉलीफेगस है ना। पॉलीफेगस का मतलब क्या, पॉली का मतलब मैनी और फेगस का मतलब फीड करने वाला, मतलब लेक इंसेक्ट मैनी प्लांट पर भी फीड कर सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि लेक इंसेक्ट सिर्फ आपका कुसुम को ही खाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं खा सकता है, तो ऐसा फिक्स नहीं होता है। जैसे जो आपका कार्निवर्स होते हैं और ओमनीवर्स होते हैं, ओमनीवर्स मतलब वो शाकाहारी भी रह सकते हैं और मतलब मांसाहारी भी रह सकते हैं। इसी पॉलीफेगस जो इंसेक्ट होता है वो हर टाइप के, मतलब मोर देन 1 टाइप प्लांट को फीड कर सकता है, ठीक है। ये है, तो लेक इंसेक्ट क्या है आपका, पॉलीफेगस है, पैरासिटिक है, कैसा है, पैरासिटिक है, पैरासिटिक है, और स्केल इंसेक्ट है। ये सिम्बायोटिक और कमेंसिल नहीं होता है, मतलब इसके अंदर सिम्बायोटिक और कमेंसिलिज्म नहीं पाई जाती है, ठीक है। पैरासिटिक नेचर होता है, पॉलीफेगस होता है और स्केल इंसेक्ट होता है। अगर हम लेक इंसेक्ट के माउथ पार्ट की बात करें तो इसके माउथ पार्ट मेन, अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि लेक इंसेक्ट के माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो जो लेक इंसेक्ट के माउथ पार्ट होते हैं वो सकिंग टाइप होते हैं, है ना। हमेशा ये क्या करता है, प्लांट से उसका जो जूस है, फ्लोएम जूस है, उसको सक करता है ना, चूसता है। तो इसके जो
माउथ पार्ट होते हैं वो चूसने के प्रकार के होते हैं, है ना, सकिंग टाइप। लेकिन अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस में इसके अलग अलग होते हैं। अडल्ट के जो माउथ पार्ट होते हैं वो स्पॉगनिक टाइप के होते हैं। लार्वा के जो माउथ पार्ट होते हैं वो बिटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, है ना, चबाने और काटने और चबाने वाले होते हैं। अगर हम इस इंसेक्ट के होस्ट की बात करें तो जो कुसुम पर होस्ट करता है वो है आपका स्केरिकेरा ट्राइजुआ, है ना, या स्क्लेरिकेरा ओलियोसा, है ना। दो ये इसकी स्पीसीज है, मैंने एक नई स्प्लेश करके लिख दिया। एक है स्क्लेरिकेरा ट्राइजुआ यानी टी वाला ट्राइजुआ, और एक है स्क्लेरिकेरा ओलियोसा। ठीक है, ये दो है जो किस पर फीड करते हैं, वो कुसुम प्लांट पर फीड करते हैं। मतलब इन दो लेग इंसेक्ट स्पीसीज का होस्ट प्लांट, होस्ट का मतलब जिस पर उनको खाना खाना है या जिसके ऊपर उनको अपने पैरासिटिक नेचर रखना है, तो वो है कुसुम प्लांट। तो स्क्लेरिकेरा ट्राइजुगा और स्क्लेरिकेरा ओलियोसा का होस्ट प्लांट कौन सा है? कुसुम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कुसुम प्लांट इनका एक होस्ट होता है। ये भी डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज होस्ट प्लांट फॉर लेग इंसेक्ट, तो उसमें कुसुम होगा, प्लास होगा, बेर होगा, इनमें से कोई एक होगा, या ऑल ऑफ दीज हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ये कुसुम प्लांट का साइंटिफिक नेम है, सॉरी, ये जो है कुसुम प्लांट का स्क्लेरिकेरा ट्राइजुआ ओलिसा इसका साइंटिफिक नेम है। अगर हम प्लांट पलास की बात करें तो प्लास जो है वो ब्यूटिया फ्लोरेंसा और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पलास प्लांट का जो होस्ट है उसका नाम है ब्यूटिया फ्लोरेंसा और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये जो पलास प्लांट है, ये जिससे अगर हम इस प्लांट पर आपके ये जो लेग इंसेक्ट है उसको रेयर करते हैं तो सुपीरियर टाइप का लेग प्राप्त होता है ना। जो लाख होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें इस प्लांट से सुपीरियर टाइप का मिलेगा। मतलब जो लाख इंसेक्ट है वो इसको फीड करेगा और जो रेसिन प्रोड्यूस करेगा वो सुपीरियर टाइप का होगा। नेक्स्ट होस्ट प्लांट की बात करें तो वो है बेर। बेर का तो आप जानते हैं, जुजुफस जिजुबा, है ना, जुजुफस जिजुबा इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट आपका इसका होस्ट प्लांट है वो है बबूल। बबूल का साइंटिफिक नेम है अकेसिया अरेबिका। क्या नाम है? अकेसिया अरेबिका। और अगर हम नेक्स्ट और देखें, एक है खैर। खैर जो है वो रजनी लेग प्रोड्यूस करता है। कौन सा रजनी लेग? तो वो है अकेसिया। खैर का साइंटिफिक नेम क्या है? अकेसिया कैटाचू। और जो आर्बर है उसका नाम है कजानस इंडिकस। क्या नाम है? कजानस इंडिकस। अगर हमने इन होस्ट प्लांट के अलावा बात किया कि भाई जो आपका लेग इंसेक्ट है वो कौन कौन से होस्ट प्लांट पे रह सकता है और उनके साइंटिफिक नेम क्या क्या है, तो इम्पोर्टेंट है इनको याद रखना। अगर साइंटिफिक नेम याद नहीं भी रहते हैं तो कॉमन नेम याद रखना कि लेग इंसेक्ट कुसुम प्लांट, पलास प्लांट, बेर प्लांट, बबूल, खैर, आर्बर, इन प्लांट के ऊपर क्या करता है? वो फीड कर सकता है। ठीक है, इसीलिए वो पॉलीफेगस है। वो किसी एक स्पेसिफिक प्लांट पर ही फीड नहीं करता, वो एक से अधिक प्लांट पर भी फीड कर लेता है। इसलिए वो कैसा नेचर रखता है? पॉलीफेगस नेचर रखता है। तो कुसुम का साइंटिफिक नेम क्या है? स्क्लेरिकेरा ट्राइजुगा या स्क्लेरिकेरा ओलियोसा। पलास का क्या है? ब्यूटिया फ्लोरेंसा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बेर का क्या है? जुजुफस जुजुबा, जुजुफस जुजुबा। बबूल का क्या है? अकेसिया अरेबिका। खैर का क्या है? अकेसिया कैटाचू। आर्बर प्लांट जो है उसका क्या है? कजनस इंडिकस, है ना। ये जो है ये आपको याद रखने हैं। अब अगर हम बात करें कि जो लेग सीक्रेशन है उसका कंपोजिशन क्या है, या फिर लेग जो होता है वो कहाँ से, ये जो लाख है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो जो आप अगर हम देखें कि कमर्शियली जो लेग है वो प्रोड्यूस होता है एक टाइप ऑफ इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट से प्रोड्यूस होता है जिसका जो कि कमर्शियल रेजिन है एनिमल ओरिजिन का, है ना। तो जो कमर्शियली लेग को हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? एक किसी जो हमारा लेग इंसेक्ट है उसका सीक्रेशन है, उसका स्त्रावण है। मतलब आपका जो लेग कीट है वो लाख को प्रोड्यूस करता है या सीक्रेट करता है। केमिकली लेग का जो नेचर होता है वो रेजिन टाइप का होता है ना, गोंद जैसे चिपचिपा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी दे सकता है, आपको मल्टीपल ऑप्शन में भी दे सकता है कि केमिकल नेचर ऑफ लेग इज रेसिन डैश, तो क्या टाइप का है? रेसिन। जो लेग होता है, जो आपका लेग इंसेक्ट होता है उसके पास होती है लाख ग्लैंड्स। वो कैसी है? क्यूटेनियस ग्लैंड है।
क्यूटेनेसियस क्या है, जैसे क्यूटिन की परत होती है इंसेक्ट के ऊपर, तो उसी पर क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, तो उसको बोला जाता है क्यूटेनेसियस ग्लैंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, लार्वा की स्किन में और अडल्ट की स्किन में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि लैक, पहली बात तो लैक क्या है, एक केमिकल नेचर लैक का क्या है, रेजिन, एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड से बनता है जो कि क्या है, क्यूटेनेशियस ग्लैंड होती है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होती हैं, वो अडल्ट और लार्वा की स्किन पर प्रेजेंट होती हैं। क्यूटिन हम जानते हैं क्यूटिकल जो है वो इंसेक्ट पर पाया जाता है, तो उसी पर ये होती हैं, तो इसलिए क्यूटेनेशियस ग्लैंड है और स्किन ऑफ लार्वा एंड अडल्ट पर पाई जाती है। अगर हम ग्लैंड की बात करें कि ये कहाँ कहाँ होती है, मतलब क्या पूरी बॉडी में होती है या कहीं पाई भी नहीं जाती, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो हमारी लेग ग्लैंड्स हैं वो रेजिन जो प्रोड्यूस करती हैं वो पूरी बॉडी में होती हैं, केवल कहाँ कहाँ नहीं होंगी, तो वो होंगी माउथ पार्ट में नहीं होती हैं, ब्रीदिंग ट्यूब्स के पास नहीं होती हैं और एनएस के पास नहीं होती। तो एक तो अगर एक किसी इंसेक्ट की बात करें तो जो माउथ पार्ट होगा वहां नहीं पाई जाती हैं, जो उसका एनएस पार्ट है जहां आप जो वो एक्सक्रीट करता है उधर नहीं पाई जाती हैं, और ब्रीदिंग ट्यूब के पास भी नहीं पाई जाती हैं। तो अभी हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, पहला कि जो केमिकल नेचर है वो लाख का कौन सा है, तो वो है रेसिन, और ये एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है जो कि क्यूटेनेशियस ग्लैंड होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है, लार्वा और एडल्ट की स्किन में प्रेजेंट होती हैं, और ये ग्लैंड हैं पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, बट उसके माउथ, उसका ब्रीदिंग ट्यूब्स और उसके एनस पर नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर हम बात करें लेग की, तो लेग बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर है, मतलब बहुत सारी लाख के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, पर मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है रेजिन। क्या है, रेजिन, ये ध्यान रखना, केमिकल नेचर क्या है, रेजिन, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि लाख का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो वो भी रेजिन है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। रेजिन कितना परसेंट पाया जाता है, तो वो 68 to 90% पाया जाता है। डाई 2 to 10% पाया जाता है। एल्ब्यूमिनस मैटर 5 to 10% पाया जाता है। ठीक है, और वैक्स या ग्लू, वैक्स या ग्लू कितने परसेंट पाई जाती है, 5 to 6% पाई जाती है। मिनरल मैटर 3 to 7%, वाटर 2 to 1%, है ना। तो इस ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट हैं वो लेग के होते हैं, लेकिन मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, रेजिन है, जो कि 68 to 90% पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब अगर हमारा पूछा जाए कि स्टेप्स ऑफ लेग कल्टीवेशन, कौन कौन से स्टेप्स हैं लेग कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो है इनुकुलेशन, है ना। इनुकुलेशन में क्या होता है कि आपको जो भी होस्ट प्लांट है ना, आपको जो भी होस्ट प्लांट, जैसे हमने मान लिया कुसुम लिया, है ना, कुसुम प्लांट लिया, अब हमें क्या करना है, कुसुम प्लांट पर लेग इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है ना। या कुसुम प्लांट की पत्तियां हमने बहुत सारी ले ली, अब हमने उन पत्तियों को एक जगह बिछा दिया, अब हमें जाके उसके अंदर लेग इंसेक्ट को क्या करना है, डाल देना, ताकि वो उनको फीड करे, और फीड करके क्या सीक्रेट करे, लेग को, लाख को आपका सीक्रेट करे। तो पहला जो स्टेप होता है लेग के कल्टीवेशन में वो होता है इनुकुलेशन, और इनुकुलेशन का मतलब होता है कि लेग इंसेक्ट को होस्ट प्लांट पर इंट्रोड्यूस कराना। ये नेचुरली भी हो सकता है, ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है ना, नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों हो सकता है। अपने आप लेग इंसेक्ट खाते खाते आ जाए तो नेचुरल है, और हम कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करते हैं, बहुत सारे लेग इंसेक्ट को रेयर करते हैं, फिर होस्ट प्लांट को कलेक्ट, जो ट्री श्रब्स है उनकी पत्तियां इनको कलेक्ट करते हैं, और फिर उनके ऊपर क्या करते हैं, इनको रेयर करते हैं, तो या डायरेक्ट प्लांट पर रेयर करते हैं, तो आर्टिफिशियली हो गया। फिर अगर हम कल्टीवेशन ऑफ होस्ट प्लांट की बात करें, तो जब लार्वी स्टेज जो होती है इसकी, वो स्टार्ट करती है फीड करना, है ना। तो जैसे ही लार्वी स्टेज आती है, वो क्या करती है, प्लांट के सेप को, जो कोमल तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, ट्विक्स, है ना, ब्रांचेस होती हैं, उनसे ये क्या करते हैं, सेप को, फ्लोएम जूस को सक करना स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि जब भी होस्ट प्लांट की रेयरिंग की बात करें, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि उसमें प्रूनिंग,
है ना। होस्ट प्लांट के अंदर प्रूनिंग लैक कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूनिंग हम जानते हैं, प्रूनिंग क्या होता है, कटाई छटाई जिसको हम बोलते हैं, है ना, उसे हम प्रूनिंग कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर लैक कल्चर कल्टीवेशन, है ना। तो लैक कल्चर के लिए प्रूनिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंडिया में लैक जो लाख जो है उसके दो अच्छे स्ट्रेन हैं जो पाए जाते हैं, कुसमी लैक और एक रजनी लैक। कुसमी लैक होता है वो कुसुम ट्री पर लेयर करता है ना, कुसुम ट्री पर लेयर करने वाला कुसमी लाख है। इसका इनुकुलेशन या इसको हम कब कुसुम ट्री पर डालते हैं तो उसका टाइम पीरियड है जनवरी से फरवरी। क्या टाइम पीरियड है? जनवरी से फरवरी। और इसको फीड करने के बाद कंप्लीट जो श्रावण करना है लाख का, उसका मतलब अब हमारा कंप्लीट लाख प्रोड्यूस हो गया है, अब हमें उसको क्या करना है, हार्वेस्ट करना है या बाहर निकालना है। तो उसका टाइम के लिए क्या है, जून जुलाई। क्या टाइम है? जून जुलाई। तो इनुकुलेशन का टाइम जनवरी फरवरी और हार्वेस्टिंग का टाइम जून जुलाई। कौन से वाले? कुसुम ट्री पर रेयर करने वाले लाख का। इंडस्ट्रियल पैरामीटर के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो कुसमी लैक है ना, कुसमी लैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसमी लैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटर क्वालिटी होता है और मार्केट में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। कुसमी लाख जो लाओगे वो अच्छी गुणवत्ता का होता है और बाजार में उसका मूल्य भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। अगर हम रजनी लैक की बात करें तो रजनी लैक कुसुम प्लांट के अलावा किसी भी प्लांट पर प्रोड्यूस होता है, मतलब रेयर कर सकते हैं। कुसुम प्लांट पर पर्टिकुलर रेयर कर रहे हैं तो उसको हम कुसमी लाख बोलते हैं या कुसमी लैक बोलते हैं। कुसुम प्लांट के अलावा किसी भी प्लांट पर रेयर कर रहे हैं, ग्रोन ऑन अ ट्री अदर देन कुसुम, देन नोन एज रंजनी लैक। क्या? रजनी लैक। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी इनुकुलेशन का टाइम जस्ट अक्टूबर नवंबर है और इसकी जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो है मई जून। क्या है हार्वेस्टिंग का टाइम? मई जून। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें लाख क्रॉप की तो हमारा जो लाइफ साइकिल है इस लैक इंसेक्ट का वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैक इंसेक्ट जो है वो अपना लाइफ साइकिल कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो 6 मंथ में वो अपना लाइफ साइकिल क्या कर लेता है, कंप्लीट करता है। अब हम जानते हैं इस ड्यूरेशन मतलब एक साल में हम 2 बार लाख की क्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्रॉप्स इन अ ईयर आर रेगुलर, क्योंकि लैक इंसेक्ट 6 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है तो अगले 6 महीने में हम दूसरा क्रॉप ले सकते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि लैक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल 6 मंथ होती है और एक साल में हम लाख की 2 क्रॉप ले सकते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट, लाइफ साइकिल की बात करें तो जो लैक इंसेक्ट है उसके अंदर कितनी 4 स्टेजेस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्ट पूछ लेगा लैक इंसेक्ट की कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। कौन सी 4 स्टेज हैं? एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इन चारों स्टेजों की हम बात करें कि सबसे पहले जो मतलब स्टार्टिंग होगी, एग होगा, एग डेवलप्ड होगा लार्वा में, है ना। पहले क्या एग स्टेज आएगी, एग से वो जाएगा किसमें? लार्वा में, लार्वा से जाएगा वो प्यूपा में, प्यूपा से जाएगा वो अडल्ट, है ना। इस प्रकार से इनका जीवन चक्र क्या है, चलता जाएगा। अब इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितने मंथ लगते हैं? 6 मंथ लगते हैं पूरा डेवलप्ड होने के लिए उसको। तो इस जो ये है याद रखना। अब अगर हम लैक इंसेक्ट की मेल और फीमेल की बात करें तो जो मेल होता है, मेल है ना, मेल और फीमेल में अंतर क्या है ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। थोड़े बहुत ही अंतर याद रखने हैं, इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना। मेल के पास पहली बात तो विंग्स होते हैं, फीमेल के पास विंग्स नहीं होते हैं। जो आपका मेल जो होता है उसके पास माउथ पार्ट नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? माउथ पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके पास माउथ पार्ट नहीं होते हैं। साइज की बात करते हैं तो इसका 12 to 15 mm इसका साइज होता है। ठीक है, और जो मेल है उसका एक ही काम होता है, मैट करो और मर जाओ, जैसे हनी बी में होगा, है ना। मेल का सिर्फ काम किस लिए होता है? मैटिंग के लिए। मेल का काम क्या होता है? सिर्फ मैटिंग के लिए यूज होता है, मैटिंग। फीमेल की बात करें तो जो फीमेल है लार्ज क्वांटिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी
जो लाख की है वो फीमेल प्रोड्यूस करती है, फीमेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में जो लाख है वो कौन से मेल और फीमेल में किससे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो फीमेल से ज्यादा प्रोड्यूस होता है। कमर्शियली हम लाख का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में फीमेल इंसेक्ट से करते हैं। फीमेल इंसेक्ट बल्क अमाउंट में लाख का सिक्रेशन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और इसके पास विंग्स अब्सेंट होते हैं, बता ही दिया है। मेल अगर हम बात करें इनके लाख इंसेक्ट की, कि अगर लार्वा की बात करें तो लार्वा जो है वो इसका बोट शेप का होता है ना, ये भी ध्यान रखना कि ये भी कभी पूछ लिया जाए। लार्वा जो है वो कैसा होता है, बोट शेप का होता है, ठीक है। लार्वा इसका क्या होता है, बोट शेप का होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यही है। और एक और होता है स्वार्मिंग, क्या होता है ना, यहाँ एक और वर्ड याद रखना है, स्वार्मिंग से क्या संबंध, क्योंकि हनी बी में ये टर्म आएगा तो वहां इसका अलग मीनिंग होता है। यहाँ मीनिंग होता है कि इग से निम्फ का बनना, है ना, इग से जब निम्फ बनता है, इमरजेंस ऑफ निम्फ फ्रॉम इग इज नोन एज स्वार्मिंग, है ना। तो ये एक टेक्निक है, इसको याद रखना। और इसके लार्वा को क्रोलर्स भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा, इसको याद रखना। इसके लार्वा को क्रोलर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रोलर्स, ठीक है, CRAWLERS, क्रोलर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि लैक इंसेक्ट के लार्वा को क्रोलर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ होते हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे क्या है लैक इंसेक्ट, मतलब लाख का हम वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक कॉमन रॉ लैक होगा, उससे हम बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के लाख को बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है स्टिक लैक। कौन सा आता है, स्टिक लैक, है ना। आप इमेज में देखो, स्टिक का मतलब क्या होता है, लकड़ी, और लाख का मतलब लाख, मतलब जो डायरेक्ट, जैसे इंसेक्ट था उसने ब्रांच पर फीड किया, मान लो ये ब्रांच है, इस पे इंसेक्ट ने फीड किया और फीड करते करते इसी पे वो क्या सीक्रेट करता गया, लाख को सीक्रेट कर गया। तो इस ब्रांच के चारों तरफ क्या हो जाएगा, लाख जुट जाएगा। अब हमने प्लांट से इसको क्या किया, हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया इस लकड़ी को, तो इसके ऊपर जो रॉ लाख है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिक लैक। तो स्टिक लैक जो होता है वो क्या होता है, क्रूड या रॉ लैक होता है ना। इसके नीचे लिख लो कि ये क्या होता है, क्रूड या रॉ लाख होता है, क्रूड या रॉ लाख होता है। ये सबसे पहले जो हम ट्विग हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनको हम कट करते हैं, उससे वो वाला क्या कहलाता है, स्टिक लैक कहलाता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ग्राइंडिंग और वॉशिंग करते हैं। जैसे ये आया, इसको हमने ग्राइंड किया और वॉश किया। ग्राइंड और वॉश करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं सीड लैक। क्या बोलते हैं, सीड लैक। ग्राइंड और वॉशिंग ऑफ स्टिक लैक या रॉ लैक या क्रूड लैक इज नोन एज सीड लैक। स्टिक लैक जो मिला, स्टिक लाख जो मिला, उसको हमने ग्राइंड किया, पीसा, उसको धोया, उससे जो लाख का रिफाइन प्रोसेस होने के बाद बना, उसका नाम दे दिया सीड लैक। क्या नाम दे दिया, सीड लैक, ठीक है। अब सीड लैक का हमने हॉट फिल्ट्रेशन किया। हॉट फिल्ट्रेशन की दो है, अगर मैकेनाइज प्रोसेस के द्वारा किया तो सेलेक्ट कहलाता है, और भाटा प्रोसेस के दिया किया तो बटन लैक कहलाता है ना। अगर हम सेलेक्ट सीड लैक तो पता ही हो गया, सेलेक्ट का जो बात करें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या करना है, इसका याद रखना है, ये मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म है, मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म। सेलेक्ट जो है वो मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म है लाख का। कोई भी सारे लाखों में सबसे ज्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म जो है वो कौन सा है, सेलेक्ट है। और एक और पॉइंट इसके बारे में याद रखना है इंपॉर्टेंट, एक तो ये हो गया कि ये मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म है, और ये एक है कमर्शियली यूज्ड। लैक कमर्शियली सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये कौन सा है, यही है, ये आपका सेलेक्ट। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट के बारे में याद रखना, पहला कि ये मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म है, दूसरा कमर्शियली यूज लैक है। अगर हम सेलेक्ट की बात करें तो ये कैसे प्रोडक्ट होता है, हमने बता दिया है, वॉशिंग मेल्टिंग करो और इसको येलो कलर की फ्लेक्स पतली पतली पर मतलब
परत के रूप में इसको बना दो तो इसको हम सेलेक बोलते हैं। बटन लेग्स में क्या करते हैं, हम पिघलाने के बाद उनको छोटे छोटे बटन के रूप में बना देते हैं, इसलिए उसका नाम बटन लेग हो जाता है। ठीक है, ये इसको आपको ब्लीच लेग और इनको थोड़ा स्किप करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके तीनों प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो स्टिक लेग, एक सेलेक, एक बटन लेग, एक सीध लेग, है ना। इनमें से ये कौन कौन से यूज होते हैं वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला, ब्रांच के ऊपर जो लाख होता है या लेग होता है उसको हम स्टिक लेग कहते हैं, वो हमारा क्रूड और रॉ लेग होता है। जब इस स्टिक लेग को हम सेपरेट करते हैं, इसकी ग्राइंडिंग करते हैं और वॉश करते हैं, उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम सीड लेग कहते हैं। सीड लेग में हम प्रोसेसिंग करेंगे हॉट फिल्ट्रेशन, यानी कि पिघलाने के बाद अगर छोटी छोटी प्लेट में बना देते हैं तो उसको सेलेक बोलते हैं, और बटन स्पेरिकल राउंड बटन के रूप में बना देते हैं तो उसे बटन लेग बोलते हैं। जो सेलेक होता है वो मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म और कमर्शियली यूज्ड लाख होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा होता है लेग का, तो वो होता है सेलेक, है ना। सबसे ज्यादा कमर्शियली उपयोग किए जाने वाला कौन सा रूप होता है, तो वो भी होता है सेलेक। दोनों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। मेल्टिंग प्रोसेस के बाद अगर जिंक शीट पर हम बटन जैसे बना देते हैं तो उसको बटन लेग बोलते हैं, इसमें कोई ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। जो ब्लीच लाख है उसके बारे में बात करें तो रिफाइंड प्रोडक्ट है और केमिकल ट्रीटमेंट, इसको ज्यादा डीप में नहीं लिखना है, लेकिन अगर देखना है तो लिख सकते हो कि ये रिफाइंड प्रोडक्ट है और केमिकल ट्रीटमेंट से रिफाइंड प्रोडक्ट है और केमिकल ट्रीटमेंट इसमें किया गया है। अब अगर हम बात करें तो लाख का उपयोग क्या है, तो लाख के उपयोग की देखिए और भी इम्पोर्टेंट, इधर देखिए इसमें भी दिखा रखा है, सीड लेग कैसा है, बटन लेग कौन सा है, सेलेक कौन सा है, ये चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि यूज क्या है, तो सबसे ज्यादा लाख का यूज है सीलिंग वैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सबसे ज्यादा यूज क्या है, सीलिंग वैक्स, है ना। ऐसा वैक्स जो किसी भी लीकेज वगैरह को या किसी भी दरार को भरने के लिए यूज किया जाता है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज जो होता है वो सीलिंग वैक्स की तरह इसको यूज किया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम टॉय देखें, पॉटरी देखें, आर्टिफिशियल लेदर देखें, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फ्रूट के ऊपर कोटिंग चढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, बाइंडर ऑफ फूड स्टफ को बाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज या ज्यादा यूज क्या है, सीलिंग वैक्स। टॉय में भी यूज कर सकते हो, आपके आर्टिफिशियल लेदर में भी यूज कर सकते हो, फ्रूट पर कोटिंग मतलब ऊपर एक परत चढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हो, आपके बाइंडर फूड स्टफ है ना, खाने के मटेरियल को स्टफ को बाइंड करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे किसके लिए हैं कि कैसे लैक प्राप्त किया जाता है, कौन कौन से टाइप के लैक होते हैं, किस किस प्लांट पर लाख इंसेक्ट रह सकता है। अब अगर हम बात करें कि लाख को इंसेक्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर कौन से, तो फैक्टर में दो ही फैक्टर याद रखना, एक तो टेम्परेचर जो कि हमारा किसमें आएगा, एबायोटिक फैक्टर में। मोस्ट सुइटेबल टेम्परेचर फॉर लैक इंसेक्ट रियरिंग इज 27 to 30 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा। मोस्ट सुइटेबल टेम्परेचर फॉर रियरिंग लैक इंसेक्ट इज 27 to 30 डिग्री सेल्सियस, ये एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर की बात करें तो इसमें हमारी जो है प्रेडेटर्स, इसमें पैरासाइट और प्रेडेटर्स हैं जो कि लाख इंसेक्ट को खा सकते हैं, जिसमें आपके डिप्टेरा का जो मैगट्स है ना, वो इसको ईट कर सकता है, लार्वा को खा सकता है, कौन, इसके मैगट्स लैक इंसेक्ट को फीड कर सकते हैं। डिप्टेरा के लार्वा को हम मैगट्स कहते हैं जो लैक इंसेक्ट को फीड कर सकता है। तो बायोटिक में डिप्टेरियंस के मैगट्स हो गए, एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर हो गया 27 to 30 डिग्री टेम्परेचर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेयरिंग ऑफ लाख इंसेक्ट। लाख के कीड़े को रेयर करने के लिए सबसे अच्छा वातावरण और सबसे अच्छा तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका एबायोटिक जो फैक्टर है वो है। बायोटिक फैक्टर की बात करें तो उसमें डिप्टेरा जो ऑर्डर है उसके लार्वा को हम मैगट्स बोलते हैं। डिप्टेरियंस के जो मैगट्स होते हैं वो लाख इंसेक्ट को फीड करते हैं, वो खा लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी अगर हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि जो लाख इंसेक्ट का हमारा स्टिक लेग था उससे हमने लाख को कैसे सेपरेट किया,
तो देखिए लाख इंसेक्ट से स्टिक लैक जो होता है उसको हम सेपरेट के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे ही उसको गर्म पानी में डालते हैं तो लाख उससे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि जो पलाश और बेर से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कुसुम लैक भी बोलते हैं। पर यार कुसुम लाख ना मेजरली कुसुम प्लांट पर ही होता है। और एवरेज बात करोगे कि पर एक मतलब एवरेज आपका एवरेज बात करोगे तो 300 रॉ लाख मिल जाता है। रॉ लाख 300 केजी रॉ लाख हमें मिल जाता है इसकी एवरेज प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो अगर हम मेजरली इसको दोबारा से डिस्कस करें कि हमने फर्स्ट से क्या क्या पढ़ लिया, तो सबसे पहले लैक कल्चर क्या है। तो लैक कल्चर एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसमें लैक इंसेक्ट को हम रेयर करते हैं ताकि हाई अमाउंट में हमें उसका ओरिजिन जो उससे केमिकल निकलता है, रेजिन जो निकलता है, वो कलेक्ट हो सके। तो लैक कल्चर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लैक इंसेक्ट टू ऑब्टेन हाई अमाउंट ऑफ क्वालिटी लैक, मतलब ये एक साइंटिफिक पद्धति है जिसमें लाख के कीड़े को क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है या उसका प्रबंधन किया जाता है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाख का उत्पादन मिल सके। लाख एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब लैख जो है संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है लाख। इसका नेचर की बात करें तो ये रेजिनियस सिक्रेशन होता है। क्या होता है कि एक एनिमल का रेजिनियस सिक्रेशन है। सबसे पहले फादर टेकांड जो थे उन्होंने पहली बार जो इंसेक्ट बोला था कि एक इंसेक्ट है वो क्या करता है, लाख को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद खैर आए थे, उन्होंने इसका नाम फोकस लक्का रखा। फिर उसके बाद एग्रीन चटर्जी ने टेकार्डिया लक्का रखा और खैर ने फाइनली इसका जो नाम था खैर ने क्या रख दिया, लेसिफेरा लक्का। क्या नाम रख दिया, लेसिफेरा लक्का। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, क्या नाम है, लेसिफेरा लक्का। और वर्ड कौन सा है, संस्कृत का शब्द है। और कैसा नेचर है, रेजिनियस सिक्रेशन। कैसा सिक्रेशन है, कैसा स्त्रावन है, रेजिनियस सिक्रेशन। अगर हम दूसरी सिस्टमेटिक पोजीशन में इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे पहले ऑर्डर लाख इंसेक्ट का, लैक इंसेक्ट का ऑर्डर क्या है, हेमिप्टेरा। फैमिली क्या है, कैरिडी या लेसिफेरिडी। दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, दो नहीं दिया जाएगा। कैरिडी होगा, कैरिडी नहीं होगा तो लेसिफेरिडी होगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, जीनस है लेसिफेरा, स्पीसीज क्या है, लेका। कैरिया लेका जो है वो एशियन ओरिजिन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें इंडिया में लैक इंसेक्ट की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सी, टिकार्डिया लेका, टिकार्डिया चैनेंसिस। टिकार्डिया लेका, टिकार्डिया चैनेंसिस, दोनों में से टिकार्डिया लेका है वो इंडिया में प्रीडोमिनेंट है। इंडिया में टिकार्डिया लेका जो स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा अधिकता में पाई जाती है। इंडिया का जो झारखंड है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है काय का, लाख का। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है, तो वो है रांची में। आपका कहाँ स्थित है, रांची में, झारखंड रांची में आपका स्थित है। अगर हम बात करें इंडिया में, झारखंड में, और एक और है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लैक का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाख की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वो आपके कहाँ से होती है, इंडिया से ही होती है। और एक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम, वो भी कहाँ है, रांची में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट होस्ट प्लांट की, तो इन जो होस्ट प्लांट की बात करें तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन लैक इंसेक्ट एक पैरासिटिक फीडिंग वाला, कैसा टाइप है, पैरासाइट फीडिंग है। किस पे फीड करता है, तो ट्री पर, श्रब्स पर फीड करता है। क्या खाता है, तो ट्री श्रब्स का सैप या फ्लोएम जूस है उसको सक करता है। ट्री और श्रब का सैप या फ्लोएम जूस को क्या करता है, सक करता है। लैक जो इंसेक्ट होता है वो पॉलीफेगस नेचर का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉलीफेगस है, पैरासिटिक है और स्केल इंसेक्ट है। पैरासिटिक, पॉलीफेगस और स्केल इंसेक्ट है ना। ट्रिक में अगर याद रखें तो क्या याद रखेंगे, पीपीएस, पैरासिटिक, पॉलीफेगस, स्केल इंसेक्ट। माउथ पार्ट की बात करें तो लैक इंसेक्ट के नॉर्मल जनरल पूछा जाए तो डायरेक्ट याद रखना किसके, सकिंग टाइप, क्योंकि सेल सैप को उसको प्लांट के जो सैप है, फ्लोएम का जो जूस है उसको क्या करना है, सक करना है, चूसना है ना। तो इसका मेजर जो माउथ पार्ट है वो है सकिंग टाइप। ठीक है, होस्ट प्लांट की बात करें तो कुसुम है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, स्क्लेरिकेरा ट्राइजुगा, है ना, स्क्लेरिकेरा ट्राइजुगा या स्क्लेरिकेरा ओलियोसा।
ये उसके कुसुम प्लांट के साइंटिफिक नेम है, जो कि लाख इंसेक्ट का होस्ट हो सकता है। दूसरा होस्ट प्लांट है पलास, उसका नाम क्या है, ब्यूटिया फ्रोंडोसा। क्या नाम है, ब्यूटिया फ्रोंडोसा या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो कि सुपीरियर रेजिन प्रोड्यूस करता है, सुपीरियर क्वालिटी का लाख है प्रोड्यूस करता है। तीसरा है बेर, जिजुफा जुजुबा, बबूल, अकेसिया अरेबिका, खैर, अकेसिया कैटाचू और आर्बर कजन्स इंडिकस। ये आपके क्या थे, लैक इंसेक्ट के होस्ट प्लांट थे जिन पर वो रिएक्ट कर सकता था। लाख जो है वो एक नेचुरल रेजिन है जो कि कीट से प्राप्त होता है, एनिमल ओरिजिन है। दो स्पीसीज लाख इंसेक्ट की है, टकाइडिया लेक्का, टकाइडिया चांदेंसिस, जिसमें से टकाइडिया लेक्का वाला ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, ये हमने बता ही दिया था। आगे लेक के सिक्रेशन और कंपोजिशन की बात की तो केमिकली नेचर क्या है, रेजिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है। केमिकल नेचर ऑफ लाख, रेजिन। कौन सी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, तो लैक की ग्लैंड से, जिन्हें क्यूटेनेशियस ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि कहाँ, स्किन में उपस्थित होती है, किसकी, लार्वा और अडल्ट की। पूरी ऑल ओवर बॉडी में होती है, केवल माउथ पार्ट, ब्रीदिंग ट्यूब्स और एनएस के आसपास नहीं होती है। लाख जो है बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है, परंतु मेजर कंस्टिट्यूएंट बहुत अधिक मात्रा में उसमें रेजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेजिन, 68 to 90%। ठीक है, फिर स्टेप्स ऑफ लैक में हमने पहला इनुकुलेशन का मतलब जो होस्ट प्लांट है उस पर लाख इंसेक्ट को डालना। फिर कल्टीवेशन ऑफ होस्ट प्लांट को रेयर करना, उसमें प्रूनिंग करना, है ना ये। फिर उसके बाद इंडिया में 2 स्ट्रेन है लैक इंसेक्ट के। पहला है कुसमी लैक, जो कि कुसुम ट्री पर ग्रो करता है, जिसका इनुकुलेशन टाइम जनवरी फरवरी है और हार्वेस्टिंग टाइम जून जुलाई है। कुसमी लैक जो है वो इंडस्ट्रियल पैरामीटर के आधार पर अच्छी क्वालिटी का होता है और मार्केट में इसकी प्राइस भी अच्छी मिलती है। रजनी लैक की बात करोगे तो वो कुसुम लैक के अलावा किसी भी ट्री पे अगर लाख इंसेक्ट को रेयर कर रहे हो तो उसको रजनी लैक बोलते हैं। इसका इनुकुलेशन अक्टूबर नवंबर में होता है, हार्वेस्टिंग मई जून में होती है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें लाख क्रॉप की, तो जो लैक इंसेक्ट है उसका लाइफ साइकिल 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। तो एक साल में हम 2 क्रॉप ले सकते हैं, एक साल में, एक वर्ष में 2 फसल चक्र हम इसके ले सकते हैं, क्योंकि इसका जीवन काल 6 महीने का होता है। ठीक है, अगर स्टेजेस की बात करें तो लाख इंसेक्ट की 4 स्टेजेस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा, लैक इंसेक्ट की कितनी स्टेजेस है, तो 4 स्टेजेस है। कौन कौन सी, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। एक लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। ठीक है, जो लाख इंसेक्ट का लार्वा है वो कैसा होता है, बोट शेप का होता है, उसे क्रोलर्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लिया जाएगा। क्रोलर्स टर्म इज रिलेटेड टू, तो लैक इंसेक्ट से रिलेटेड है। क्रोलर की स्पेलिंग CRAWLERS, क्रोलर्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर मेल फीमेल की बात करें तो मेल में विंग्स होते हैं, फीमेल में विंग्स नहीं होते हैं, मेल में माउथ पार्ट नहीं होते हैं, उसमें मेटिंग जो होती है वो मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल लार्ज क्वांटिटी या कमर्शियली लेवल पर जो है रेजिन है, जो लाख है वो प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए हम ज्यादातर फीमेल से यूज करते हैं। एक स्वार्मिंग इसमें होता है, जिसका मतलब होता है कि एग से निम्फ का इमर्जेंट होना, एग से निम्फ का निकलना क्या कहलाता है, स्वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। टाइप की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट शीट, स्टिक लैक का मतलब जो क्रूड या रॉ लैक होता है, सीधा सीधा प्लांट से जब एनिमल फीड करते समय सीक्रेट करता गया तो उसकी जड़ों, उसकी क्या बोलते हैं, ब्रांचों पे जो लैक लगा होगा उन ब्रांचों को काटते हैं तो वो जो रहता है उसको बोलते हैं स्टिक लैक। स्टिक पे लगा हुआ लाख स्टिक लैक है। इसकी हम ग्राइंडिंग और वॉशिंग करने के बाद जो मिलता है उसे सीड लैक कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीड लैक कहते हैं। फिर उसको हम हॉट ट्रीटमेंट देते हैं, गर्म करते हैं और उसको छोटे छोटे प्लेट्स में, मतलब पतली पतली प्लेट में बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेलेक। जो सेलेक होता है वो मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म होता है और कमर्शियली लेवल पे सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला भी कौन सा टाइप है, सेलेक ही है। अगर हम इसको जो गर्म है, पिघला हुआ है, उसको जिंक सीड पर छोटे छोटे बटन्स में लगा देते हैं तो उसको बटन लैक बोलते हैं। सीड लैक से रिफाइंड प्रोडक्ट जो होता है केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, वो हमारा होता है ब्लीच लैक। कौन सा होता है, ब्लीच लैक। तो उसके बाद हमने क्या देखा था कि कौन कौन से फैक्टर हैं वो लैक इंसेक्ट को अफेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप हैं, एक बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर है। मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर लैक इंसेक्ट इज 27 to 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 27 to 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो मोस्ट सुटेबल है, वो उसके लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें एबायोटिक में, तो एबायोटिक में
अगर देखो ये बायोटिक फैक्टर, ये बायोटिक में टेम्परेचर जो था अगर 27-30 से कम ज्यादा होगा तो ये उसको अफेक्ट करेगा। सुइटेबल कौन सा है 27 to 30 डिग्री। बायोटिक फैक्टर में जो इसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं वो डिप्टेरियंस के मैगट्स, डिप्टेरा का जो डर है उनके लार्वा को मैगट्स कहते हैं, जो कि इसके किसको फीड करते हैं, इसके लार्व इंसेक्ट को फीड कर लेते हैं, खा जाते हैं। और एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो 300 kg हमें एवरेज रॉ लेग तो मिल जाता है। ठीक है, तो लाख इंसेक्ट के बारे में इतना ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया। मेरा ये फर्स्ट लाइव लेक्चर था, थोड़ा इसमें शुरुआत में थोड़ा दिक्कत भी हुआ और बहुत दिक्कतों के बाद हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हम लाइव लेंगे वो लेंगे आपका सेरीकल्चर पर, और सेरीकल्चर के बाद हम जो लेक्चर लेंगे वो लेंगे हनी बीज पर यानी कि एपीकल्चर पर। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर के लिए आप एग्री बायोमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव क्लास में आइए। देखिए आज मैंने ये देखा ही नहीं कि कितने लोग आए, कौन क्या कर रहा है। आज मेरा पहला लेक्चर था और मुझे देखना था लाइव में कैसे क्या करते हैं, क्योंकि बढ़ेगा मतलब धीरे धीरे मैं सीखूंगा तभी तो अच्छे से कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने पहला लेक्चर कंप्लीट किया है। कमेंट कीजिए आपको क्या दिक्कतें इस लेक्चर में फील हुई या फेस किया आपने, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उन सभी कमियों को दूर करेंगे और आपको बेटर क्वालिटी में अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट और मतलब कंसेप्चुअली आपको पॉइंट जो है वो एकदम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको भी अगर किसी और टॉपिक